I have no money in my pocket, so I am भिखमंगा। हाँ। हंसो तो जमाना साथ हंसेगा, और रोवो तो अकेला कोई साथ न देगा। Laugh and world, laugh with you, weep along। जहाँ तक जानकारी है 5 बाल बच्चे हैं, बेटे हैं इनके, लेकिन फिर भी किसी ने इनका साथ नहीं दिया। तकरीबन 20 साल से जो है यहीं पे अपना जीवन गुजारे हैं। पढ़े लिखे भी अच्छा खासा हैं। इंग्लिश अगर बात करें इंग्लिश की तो फराटेदार इंग्लिश बोल लेते हैं। और इन्होंने कुछ एक पेपर पे लिखा है, आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए, कितनी अच्छी राइटिंग में इन्होंने लिखा है। कहते हैं कि इंसान के पास ज्ञान होता है तो सारी चीजें उसके पास होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बाल बच्चा और इंसान के अगर बेटे पोते और घर वाले साथ छोड़ देते हैं तो उसका ज्ञान भी फीका पड़ जाता है ना दादाजी? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यही पटना जिला के हैं। हाँ। तारेगना स्टेशन से यानी कि जाना पड़ता है टमटम से या टेम्पू से या गाड़ी से, जिससे तो जाइए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं गांधी मैदान? भीख मांग रहे हैं। काहे भीख मांग रहे हैं? आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, सो आई एम भिखमंगा। अरे वाह! अंग्रेजी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। इनका कहना ये है कि पॉकेट में पैसा नहीं है, इसी के चलते भीख मांग रहे हैं। इतना फराटेदार अंग्रेजी कहाँ से सीख लिए? मैं जहाँ पढ़ता था उड़ीसा में, द ओरिएंट पेपर मिल्स हाई स्कूल, ब्रजराजनगर, संबलपुर, उड़ीसा। अरे पढ़ाई इन्होंने उड़ीसा से की है और कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। आप समझिए और कुछ इंग्लिश में बोलिए, अपना इंट्रोडक्शन जरा इंग्लिश में दीजिए तो। Laugh and world, laugh with you, weep along। हंसो तो जमाना साथ हंसेगा, और रोवो तो अकेला कोई साथ न देगा। इसका बड़ी अच्छी बात आपने कही। लव मी, लीव मी नॉट, फॉरगिव मी, फॉरगेट मी नॉट। अच्छा, हिंदी समझा दीजिए, क्योंकि जितना अंग्रेजी ये बोल रहे हैं उतना हमें समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा हमको हिंदी समझाइए। ऐसा बात मत कहिए कि अच्छा ठीक है, हम हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता देख रहे हैं उनको आप हिंदी करके थोड़ा समझाइए। ठीक है, इंग्लिश बोल रहे हैं उसका हिंदी भी समझाने का प्रयास करिए। तो लाफ एंड वर्ल्ड, लव विथ यू, वीप अलोन। हाँ। हंसो तो जमाना साथ हंसेगा, और रोवो तो अकेला कोई साथ न देगा। नहीं देगा, सही बात है। लव मी, लीव मी नॉट, फॉरगिव मी, फॉरगेट मी नॉट। अच्छा ये बताइए, इतना तक तो हम जान गए। हम अगर यहाँ पे आपको कुछ लिखने बोले तो आप लिख दीजिएगा? आपके सामने ना लिख के दिखला रहा हूँ कि मैं अच्छा। कोई चीट मार के दिखला रहा हूँ कि मैं जब पढ़ता था तो वहाँ चीट मारने के लिए मैं धक्का खाता था, लेकिन मैं चीट नहीं मारता था। अच्छा, इंग्लिश में आप ये लिखिए कि मैं गांधी मैदान में रहता हूँ। इंग्लिश में जैसे MAI, मैं गांधी GANDHI, ऐसे शब्द में लिख करके हम दिखाइए, तब आप समझेंगे कि आप पढ़े लिखे कुछ हैं। कुछ क्या, हम 9th क्लास में क्लास छोड़ा है। अच्छा। जब मैं पिताजी में मेरे मर गए तो मैंने 1.5 रुपया फीस माफ के लिए एप्लीकेशन दिया कि मेरा फीस माफ किया जाए ताकि मैं क्लास आगे बढ़ाऊं। अच्छा। तो हेड मास्टर साहब ने कहा, मतलब गरीबी थी आपके पास बहुत अधिक, है ना? मतलब गरीबी थी उस समय अधिक। मेरा बाप डॉक्टर था होम्योपैथ का। अच्छा। उतना अंग मेरे पास नहीं है, मेरा भाई के पास है। हाँ। मेरा बाप का 24 उंगली था, पैर में भी 6 और हाथ में भी 6। अच्छा। लेकिन मेरे भाई का अभी 22 उंगली है। हाँ। मेरा सबसे छोटा भाई का, और बाकी दोनों भाई तो बराबर हैं। मेरा गांव हुआ भगवानगंज। अच्छा। तारेगना स्टेशन से 3 कोस पैदल जाना पड़ता है, या टेम्पू से जाइए या ठेला से जाइए, जिस चीज से जाइए, है ना? अच्छा दादाजी ये बताइए कि इतने बाल बच्चे होने के बावजूद आपकी ये स्थिति कैसे है? नहीं रखता आपको बाल बच्चा आपको? बेटा ने तो मेरे को मैं पहले प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, कंपोजिटर था, ये सब चीज मेरे हाथ का खेल है। हाँ। मैं कंपोजिंग में, और आप ऐसे भी बैक में जाइए, यादव कॉम्प्लेक्स पड़ता नया टोला में। हाँ। यादव कॉम्प्लेक्स, उसी के अंदर में घुसिएगा ना तो एक इंडियन आर्ट ऑफसेट मिलेगा वहाँ। तो मैं इस लाइन पे क्यों कैसे आया, तो जब ऑटोमेशन हुआ तो सब चीज कंप्यूटराइज हो गया। और कंप्यूटराइज हो गया तो मेरे हाथों का काम बंद हो गया। मैं कहाँ से काम करूँगा? अच्छा। ठीक है, तो आपका काम बंद हुआ तो आपके बाल बच्चे आपको देखते नहीं हैं? ना, सारे मैं जब पढ़ता था तो मेरा लड़का भी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा।
जब मैं काम करता था तो बेटा ने कहा ऐसे ही, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। तो बोला कि औकात नहीं है तो घर में रहता कैसे है। मैं बेटे ने कहा कि आपकी औकात नहीं है तो घर में नहीं रहने देंगे। रहेगा कैसे। अच्छा। मैं बोला कि ठीक भाई, बात तो सही है, सब कुछ तो जो भी चले, इंडिया चले चाहे अमेरिका चले चाहे जापान चले चाहे कोई चले, विदेशी ही पूरा सब हिंदुस्तान जो नगद में ही चलता है। जिसके पास पैसा होगा वही चमकाएगा अपने आप को। तो जिसके पास पैसे ही नहीं होगा वो चमकाएगा कैसे अपने आप को। अमिताभ बच्चन किसी को पूछता है तो मैं करोड़पति का धंधा। मेरा नाम जो राजेंद्र कुमार है, राजेंद्र को फिल्मी स्टार का नाम है तो सही बात है। गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं आप। धर्मेंद्र है वो सब भीख मांगेगा क्योंकि वो सब वैसा काम किया। हाँ, अथाह पैसे उन लोगों के पास है, अथाह पैसे वाले वो लोग हैं। भीख मांगने की नौबत ही क्या है। मेरी काम नहीं है मेरे पास। काम रहता तो मैं काम करता नहीं। यहाँ पे कैसे जीवन गुजारा करते हैं आप? बस जो यहाँ लोगों का सहूलियत मिल गया, ममता मिल गई। मतलब जो लोग यहाँ पे गांधी मैदान में घूमने आते हैं तो आपको कुछ खाने पीने के लिए दे देते? मदद तो उसी पर तो मैं जी रहा हूँ। क्या मेरे को नीतीश कुमार जिला रहा है? नहीं नहीं, सही नरेंद्र मोदी जिला रहा है। उसने तो कहा कि अगर 100 दिन का समय तो मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा। तो वेयर इज गो माय फ्यूचर, आई डोंट नो, प्लीज एक्सप्लेन टू मी। अरे वाह, क्या बात है भाई, फराटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर है, एकदम मास्टर है। इनका कहना है कि गांधी मैदान में साल में हजारों नेताओं का प्रोग्राम होता है लेकिन एक पैसा इनको कोई नहीं देता है, एक बिस्किट तक खाने के लिए कोई नहीं देता है। साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने फिरने बैठने उठने, वही उन्हीं लोगों के ऊपर इनका जीवन डिपेंड है। और दादाजी ये बताइए कि आप यहाँ पे कुछ लिख रहे थे इंग्लिश में, कुछ लिख के दिखाइए, हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देखिए कितना सुंदर इनका हैंड राइटिंग है, आप समझिए। द हेड मास्टर लिखे हैं। और एक नजर देखिए कि जो लोग अच्छे खासे कॉन्वेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिख के बड़े होते हैं, उतना सुंदर उसका भी राइटिंग नहीं होता है। जिनका यूं कहें कि अभी एक बाबा जो कि भीख मांगने का काम करते हैं, उनका राइटिंग आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज का कोई प्रोफेसर लिख रहा है दादाजी। आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं इंग्लिश में यहाँ पे? एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, कुछ लाइन लिखिए ताकि कैमरे में हम रिकॉर्ड करके दर्शकों को दिखा सके कि भाई आज के जमाने में हमारे बिहार में भिखारी भी इतना पढ़ा लिखा हो सकता है। आप देखिए यहाँ से लेकर के एप्लीकेशन से आप लेकर के यहाँ तक नीचे तक देखिएगा तो इन्होंने एकदम सीधी राइटिंग में, मतलब सीधे रो में कितना अच्छा राइटिंग यहाँ पे लिखा है। चलिए ठीक है, हम देख लिए दादाजी। चलिए ठीक है, अब ये बता दीजिए हमको कि पटना से ज्यादा दूर तो तारेगना स्टेशन है नहीं आपका घर, तो बाल बच्चे आपके कभी इधर आते हैं तो आपसे मिलते हैं? मेरा बाल बच्चा सब मुसल्लापुर चाई टोला में है। अच्छा, मुसल्लापुर हाट में रहता है? हाट में नहीं, चाई टोला एक जगह पड़ता है। हाँ। जो बाजार समिति रास्ता जाती है ना, हाँ। किनारे सब नहर बना हुआ है। हाँ, हाँ। और नहर के किनारे से वो मेरा अपना घर। तो यहाँ पे आपके बाल बच्चे आते हैं तो कभी आपसे मिलने आते हैं या फिर आपको घर ले जाने का प्रयास? हैं तो बस औलाद है। हाँ। तो औलाद का ही धंधा करेंगे, मार पीट छीना झपटी करिए, यानी कुछ आपसे छीना झपटी करते हैं? जी हाँ। हाँ, आपको कुछ लेना देना है नहीं? आज तक मैं बेटी का एक रोटी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये खिलाएगा। हाँ। ये पिलाएगा। मतलब यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, है ना? क्यों नहीं कहूँगा, झूठ बात क्यों बोलने जाऊंगा? झूठ बोलने का फायदा क्या होगा मेरे को? एक संदेश दे दीजिए उन लोगों के लिए जो बेटा बेटी पे बड़ा गुमान गर्व करते हैं। आपके पास भी संतान है लेकिन कोई देखने वाला है नहीं। कोई नहीं, परिवार यही तो बोलता हूँ, कहाँ है सरकार, कहाँ है परिवार? परिवार का कि मैं गरीबी दूर करूंगा, किसका गरीबी दूर हो गया? थोड़ा ना बहुत हर किसी से कोई अप डाउन है कि नहीं सर? गलत कह रहा हूँ? हर कोई थोड़ा के लिए है, कोई इतना के लिए है, लेकिन है हर कोई। नहीं चाहते हैं। उधर लोग जो बूढ़े बुजुर्ग हैं
उनके गार्जियन तक के बच्चा बहू सब लेने आए, लेकिन साला जाने के लिए ही तैयार नहीं है गए। हाँ ये हाँ, ये भी बात सही है उधर का। मतलब इनके बाल बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मतलब दुखी हैं ज्यादा। आप अपने परिवार से लेने आते हैं लेकिन फिर भी आप जाना नहीं चाहते है ना। जाऊंगा कभी गया ना तो 24 घंटा के अंदर वापस मेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अदरवाइज लोगों से पिटवाता है। मैं तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो कर रहा है तो मैं क्या करूँ। हाँ भाई, बात तो जायज है। मतलब मैं ही अपना झोला ढक्कन लेकर चल देता हूँ वहाँ। यहीं पे रहेंगे लेकिन घर नहीं यहाँ के जो दरबान साहब हैं गेट नंबर 5 के, वो मुझे आने की सहूलियत दी। देखिए तो ये है यहाँ पे राजेंद्र जी इनका नाम है, पढ़े लिखे अच्छे खासे हैं। और जैसा कि इन्होंने लिखा एक एप्लीकेशन, आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में वो कहते हैं कि ज्ञान है तो सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि संतान अगर धोखा देती है तो उनका ज्ञान भी फीका पड़ जाता है, जो अपने ज्ञान पे घमंड और गुमान करते हैं। बाबा आज 20 सालों से, तकरीबन 20 सालों से गांधी मैदान में रहते हैं और यही इनका घर है। आप जितना देख रहे हैं, कंबल है, सोने के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा लत्ता अपना रखे हुए हैं और यहीं पे भीख मांग के जीवन जो है गुजारा कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे आते हैं गांधी मैदान में, वो इनको कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, क्योंकि बाबा अच्छे खासे वायरल भी हो गए हैं। लोग जो मीडिया कर्मी हैं आते रहते हैं, इनका इंटरव्यू भी लेते रहते हैं और उसी के दौरान ये जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं और किसी न किसी तरीके से जी रहे हैं और लोगों को एक अच्छी भावना के साथ जीने का संदेश भी देते हैं। चलिए इसी के साथ देखते रहिए, धन्यवाद।